हाय फ्रेंड्स, मैं वंशिन लव एनएस। ये मेरी दूसरी फनफिक है यू आर माई डेस्टिनी के बाद की। ये एक एम्पैक्ट स्टोरी है, रोमांस, शेमलेस लीड और बहुत ही मज़ेदार है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मेन कैरेक्टर अपने वाइंग और वंगजी। शीशे के सामने बैठा वाइंग इंतज़ार करता है मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप पूरा कर दे। अचानक से दरवाज़ा खुलता है और उसकी माँ जिंगटोन जल्दी से अंदर आती है। जब वो देखती है वाइंग के मैसी हेयर और उसकी लॉन्ग ग्रे जैकेट जो उसके चेहरे पर जो 12 बज रहे हैं उससे अच्छी तरह मिल रही है, वो गुस्से से बोलती है, लेंस आ चुके हैं और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। वाइंग अपने ब्लैक रिम चश्मे को सही करता है और पागल की तरह देखता है और बोला, मॉम क्या तुम सच में चाहती हो मैं उससे शादी करूं, अपनी बहन की जगह। जिंटॉन सोचती है वो कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर रही। फिर उसको चेहरा गुस्से से भर जाता है। लेंस बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। एक छोटी सी भी गलती पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो घुटनों पर बैठ जाती है वाइंग के सामने और कहती है, वाइंग मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम्हारी बहन अच्छा डिज़र्व करती है, तुम क्यों नहीं उसकी मदद करते। वाइंग की होपलेस आंखें पूरी तरह कोल्ड हो जाती हैं। भले ही जिंगटॉन उसकी सगी माँ है, पर वो अपने पति की पहली पत्नी जो मर चुकी है उनके बच्चों को ज़्यादा प्यार करती है। जिंगटॉन को मालूम है वाइंग की बहन का मंगेतर बहुत बदसूरत और बीमार आदमी है, फिर भी वो चाहती है वाइंग उससे शादी करे कैसे भी। दरवाजे के बाहर से नौकर की आवाज़ आती है, मैडम लेंस आ चुके हैं। वाइंग आगे नहीं बढ़ता जिंगटॉन की मदद करने और इंडेफिनेटली बोलता है, उठ जाओ मैं जा रहा हूँ। इस टाइम उसने सच्ची में सब कुछ खो दिया इस फैमिली में। दरवाजे के बाहर वाइंग अजीब से बॉडीगार्ड को देखता है जो खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो लेंस ने भेजे हैं उसको लेने के लिए। वाइंग आज शादी करने वाला है बिना किसी वेडिंग के और दूल्हा के। वाइंग कहता है चलो और फिर आगे ही चला जाता है। लेंस सबसे पैसे वाले फैमिली है इस शहर की। उनका इकलौता वारिस लन वंगजी अपाइज और बहुत बीमार है 10 साल पहले किडनैपिंग के बाद से। तभी से वो कभी पब्लिक के सामने नहीं आया और ख़बरों के मुताबिक वो बहुत जालिम और बदसूरत है। दुनिया में कोई दुख बड़ा नहीं खुद की फैमिली से धोखा मिलने से ज़्यादा। भले ही वंगजी शैतान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरी माँ ने ही मुझे छोड़ दिया है इस शैतान के पास, अब से मैं पूरी तरह अकेला हूँ इस दुनिया में। वंगजी का मेंशन आते ही बॉडीगार्ड्स वाइंग को रूम में ले जाते हैं, फिर वहाँ से सब चले जाते हैं। जब रात हो जाती है घर में अंधेरा रहता है और हल्की सी रोशनी थी, तभी अचानक से किसी ने लाइट चालू कर दी। वाइंग अपने हाथ से ब्लॉक करता है तेज रोशनी को, फिर अपना सर उठा के देखता है अपने सामने खड़े आदमी को। नज़र पड़ते ही वो चौंक जाता है। इसलिए नहीं आदमी बदसूरत या भयानक है, दरअसल वो तो बहुत सुंदर है। उसका चेहरा बहुत डीप और परफेक्ट है, जैसे भगवान ने फुर्सत से बनाया हो। वंगजी कुछ सेकंड वाइंग को देखता है, फिर उसकी आईब्रो थोड़ी ट्विस्ट करती है, फिर बोलता है, अगली। वंगजी जी क्लेम वॉइस में बोलता है, कोई इमोशन नहीं उसकी आवाज़ में। वाइंग उसको सिर्फ शौक में देखता रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाले बंदे ने उसे अगली बोला है। जब वो शौक से बाहर आ जाता है फिर पूछता है, कौन हो तुम। वंगजी की इंक कलर आइस में रोशनी सी चमकती है, फिर अपनी डीप आवाज़ में बोलता है, तुमको मालूम नहीं किससे तुम्हारी शादी है। वंगजी का पावरफुल एरा वाइंग पर पड़ता है और उसको झुका देता है। फिर भी वाइंग अपनी बैक सीधी करता है और स्ट्रेट खड़ा रहता है और बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है जिससे मेरी शादी है उसका नाम लन वंगजी है। वंगजी उसकी बात सुनता है, फिर उसकी आंखों की शार्पनेस कम हो जाती है और समझ जाता है क्या मामला है। एक और इंसान जिसने खबरों को सच मान लिया।
जिसके भाग में शादी करना लिखा है बदसूरत और बीमार आदमी से। वंगजी के एक्सप्रेशन थोड़े क्लेम हो जाते हैं और उसका दिल थोड़ा पिघल जाता है। वंगजी हंसता है एक्टिंग क्लेमली, फिर नोटी आवाज़ में बोलता है, तो तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो? मैं यूजुन, वंगजी का कज़िन। मुझे लगा वेडिंग नाइट को कोई भी मेरे बदसूरत और बीमार से भाई से शादी नहीं करना चाहेगा। आखिरकार इस तरह के वेस्ट ऑफ मैन की किसी को ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। वंगजी ने जानबूझकर बदसूरत और वेस्ट ऑफ मैन शब्द ज़ोर से बोले उकसाने के लिए। वहीं थोड़ा पीछे उठ जाता है अनकम्फर्टेबली, फिर थोड़ा डिसबिलीफ से देखता है, फिर बाद में वो सच मान लेता है वंगजी की बात को। आखिरकार वंगजी के मेंशन में कोई भी बाहर का लोग ऐसे ही थोड़ी ना आ सकते हैं सिवाय उसकी फैमिली मेम्बर के। फिर वहीं बोलता है, वो तुम्हारा कज़िन है, प्लीज़ उसके बारे में ऐसे मत बोलो। और मन में सोचता है बेचारे वंगजी को भी बहुत डिफ़िकल्टी है उसकी फैमिली में। वहीं को उस पर तरस आता है। भले ही लेंस टॉप टायर है सोसाइटी में, पर वंगजी को बहुत मुसीबत होती होंगी उसकी फैमिली में इन कुछ सालों में। वंगजी की आँख सरप्राइज से बढ़ जाती हैं। उसने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि ये अगली मैन ऐसे बोलेगा। वंगजी उसकी तरफ दोबारा ध्यान से देखता है। वहीं के मैसी हेयर, ब्लैक फ्रेम का चश्मा, सिंपल कॉटन क्लॉथ, उसके चेहरे पर काले छोटे छोटे धब्बे। उसका चेहरा बहुत ही डिस्गस्टिंग है। नहीं, किसी भी सूरत में ये अगली इंसान मेरा मंगेतर नहीं है। मगर लेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिससे वो शादी करे वो अगली है या सुंदर। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उनको दूसरी बार भी सेलेक्ट करना पड़े। वंगजी की आँख डार्क हो जाती है और वो अपना हाथ बढ़ाता है और वाइंग को पुश कर देता है बेड पर। फिर बोलता है, यहाँ कोई और नहीं, तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं। जैसे तुम दिखते हो अभी भी वर्जिन होंगे। मैं तुमको आज के लिए सेटिस्फाई करूँगा हैज़ ए फेवर। वंगजी अपनी बात ख़त्म करते ही उसको डायरेक्टली छूता है। उसका डेलिकेट टच एकदम एडिक्टिव और होता है। तभी वहीं बोलता है गेट लॉस, और अपनी पूरी ताकत से वंगजी को उठा देता है और उसके चेहरे पर चटाक जोरदार थप्पड़ मारता है। सबको मत समझो डटी खुद की तरह, तुम बहुत लकी हो, अभी भी तुम्हारे कज़िन नहीं आया। प्लीज़ बाहर निकलो वरना मुझे ब्लेम मत करना कुछ बुरा होने पर। भले ही वाइंग ने ये क्लेम वॉइस में बोलता है, पर उसके हाथ कांपते हैं। अरे भगवान, उसने इमेजिन किया था बदसूरत वंगजी का सामना करना पड़ेगा, पर उसने कभी नहीं सोचा था ऐसी मुसीबत का भी सामना करना पड़ेगा। वंगजी का चेहरा गुस्से से भर जाता है और बोलता है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं मुझे थप्पड़ मारने की। अभी जब वाइंग ने हाथ उठाया था तब उसका चश्मा गिर जाता है। उसकी क्लियर और शार्प आइज दिखती हैं झपकती हुई। वाइंग की आंखों में साफ दिखता है उसकी टेंशन और फियर। ये देखकर अचानक वंगजी रुक जाता है और फिर एक लम्हे के बाद उसका दिल फिर से थोड़ा पिघल जाता है। वंगजी देखता है कोल्डली उसको और बोला, तुम करते रहो इंतज़ार उस वेस्ट ऑफ मैन का यहाँ। बूम, और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। दरवाज़ा बंद होने के बाद ही वाइंग जो नर्वस था थोड़ा रिलैक्स होता है। दरवाजे के बाहर कुछ बॉडीगार्ड ने रेड मार्क देखा वंगजी के फेस पर। वो शॉक हो जाते हैं। फिर बोले, मास्टर आपका फेस। वंगजी अपने फेस को टच करता है और ब्लैंकली बोलता है, दरवाजे से टकरा गया। दरवाजे पर भी 5 फिंगरप्रिंट्स थे क्या? बेशक ही वंगजी की स्टोरी डाउटफुल थी, फिर भी बॉडीगार्ड्स ने सच पूछने की हिम्मत नहीं की, बल्कि बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट से फाइल दी और बोले, ये रही मिस्टर वाइंग की पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वंगजी फाइल को ओपन करता है और देखता है, वाइंग, इस आदमी की बायोलॉजिकल माँ थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अपने सौतेले बेटा और बेटी से प्यार करती है और खुद के बायोलॉजिकल बेटा से बुरा बिहेव करती है। जब वो पूरी रिपोर्ट पढ़ता है तो उसके चेहरे पर फ्रून आता है और बॉडीगार्ड से पूछता है, क्या सच में वो इतना स्टूपिड है?
बॉडीगार्ड हाँ में बोलते हैं। वंग जी ब्लैंकली बोलता है, दोबारा रिसर्च करो। जब अभी वंग से बात हुई तब वो क्लियर और सही बोल रहा था। इसके अलावा उसने आज तक किसी इडियट को नहीं देखा जो ऐसी सिचुएशन में जल्दी से डील कर सके। ये सोचते ही वंग जी फाइल बॉडीगार्ड के हाथ में फेंक देता है और बोलता है, अगर तुम सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते तो मेरे पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में वंग उठ गया और देखता है सुबह हो चुकी है। वंग जी कल रात नहीं आया और मुझको चांस भी नहीं मिला उसको देखने का। वंग को थोड़ा बुरा महसूस होता है और बहुत बुरा फील करता है वो। जब वंग नीचे जाता है बॉडीगार्ड उसे डाइनिंग रूम में ले जाते हैं। डाइनिंग रूम किचन के पास था। जैसे ही वंग वहाँ पहुँचता है वो देखता है एक टॉल फिगर किचन से बाहर निकलता है ब्रेकफास्ट हाथ में लिए। जैसे ही वो देखता है वो आदमी यूजुन है। वहीं घूम गया और जाने लगता है, लेकिन उस आदमी ने पीछे से ज़ोर से बोला, ब्रदर इन लॉ गुड मॉर्निंग। बॉडीगार्ड जो साइड में है सर हिलाते हैं। ऐसा लगता है यंग मास्टर खेल खेलना चाहते हैं यंग बॉय के साथ। यूजिन को देखते ही वंग को डिस्कस फील होता है। उसको समझ नहीं आ रहा था ये आदमी अपने कज़िन के घर रोज़ क्यों रहता है। मॉर्निंग वंग बोलता है और अपना चश्मा एडजस्ट करता है और साइड में खड़े बॉडीगार्ड्स को देखता है और पूछता है, तुम्हारे यंग मास्टर यहाँ नहीं है? बॉडीगार्ड्स वंग जी को केयरफुली देखते हैं जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। उनके पास कोई चॉइस नहीं सिवाय इस तमाशे को कंटिन्यू करें और बोलते हैं, यंग मास्टर हाल ही में बीमार थे और अभी भी हॉस्पिटल में हैं। वंग एक स्टूपिड लड़के की तरह दिख रहा था, पर ये सिर्फ इसलिए बचपन से उसकी माँ ने उसको बोला है लिम लाइट में नहीं आना। पर इसका मतलब ये नहीं वंग ने अपना दिमाग खो दिया है जो समझ ना पाए क्या हो रहा है। ये बॉडीगार्ड्स के झूठ उसको पागल नहीं बना सकते थे। फिर भी वंग हाँ में अपना सर हिलाता है और पूछता है, ओ तो मैं उनको देखने जा सकता हूँ? अभी सही नहीं है। बॉडीगार्ड्स बोलते हैं, क्लियरली ये सच नहीं बता रहे। वंग समझ जाता है, ऐसा लगता है वंग जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही मुझे देखना चाहता। पीछे वंग जी ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखता है और पूछता है, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। जब वंग नीचे आया उसने कोई भी शेफ नहीं देखा। क्या यूजिन ने ब्रेकफास्ट बनाया है ये? वंग जी वंग के पास आता है और उसको एकदम करीब आके बोलता है, क्यों डर गए? कहीं मैं तुमको जहर तो नहीं दे रहा? वंग थोड़ा पीछे हट जाता है और बोला, थैंक यू तुम्हारे ब्रेकफास्ट के लिए, बट मुझे भूख नहीं। अपनी बात ख़त्म करते ही वो जल्दी से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही वंग उस बॉडीगार्ड को देखता है जो उसे कल लेने आया था और उससे पूछता है, क्या तुम प्लीज़ मुझे वापस ले जा सकते हो? मुझे वाइंग हाउस में जाना है कुछ लेने के लिए। बॉडीगार्ड जल्दी से जवाब नहीं देते वाइंग को, बट उसके पीछे देखते हैं। तभी वाइंग पलटता है और अपने पीछे देखता है यूजिन को जो बाहर आ रहा है रूम से। वंग जी का हाथ उसकी सूट की ट्राउज़र के पॉकेट में रहते हैं और वो चलता है कॉन्फिडेंस से। फिर वाइंग से पूछता है, तो मेरे भाई की वाइफ को घर जाना है कुछ लेने के लिए? मैं ले जा सकता हूँ, दूसरों को क्यों परेशान करें? नो थैंक यू, वाइंग बोलता है। उसको समझ नहीं आ रहा है इस आदमी ने कल मुझे अगली बोला था, आज मुझे क्यों परेशान कर रहा है। साइड में खड़े बॉडीगार्ड तुरंत कहते हैं, मिस्टर भाई आप हमारे मास्टर के साथ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? थोड़ी और डिस्कशन के बाद आखिर में यूजिन ही वाइंग को ले जाता है वाई हाउस। ड्राइव के दौरान वंग जी झुक जाता है वाइंग की तरफ, उसके कान में फुसफुसाया और बोला, योर बॉडी फील्स सो गुड व्हेन आई टच इट। वाइंग को डर था यूजिन कुछ और ज़्यादा सेमलेस हरकतें शुरू कर देगा, इसलिए उसके पास कार में रहने और यूजिन को इग्नोर करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। साइलेंट कार में वहीं अपनी सीट बेल्ट को टाइट करता है और सीधे सामने देखता है बिना झिझक के। उसने यूजिन पर एक नज़र भी नहीं डाली। जब वंग जी उसको देखता है इस तरह
तो उसे और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इस आदमी में। भले ही मेरी न्यू वाइफ अगली है बट एटलीस्ट वो डिसेंट पर्सन है। स्टार्टिंग में वंजी बस वइंग को छिड़ाना चाहता था अपने जोक से, मगर वइंग का रिएक्शन से उसका कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ दिख रहा था। इसलिए वंजी ने इस जोक को चालू रखने का डिसाइड किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे देख सके। ब्लैक कार रुकती है वाई मैंशन के सामने। वइंग अपनी सीट बेल्ट खोलने ही वाला था। वंजी जो उसके साइड में बैठा है उसकी तरफ झुकता है और अपनी सुंदर उंगलियों से सीट बेल्ट के डार्क बक्कल को हल्के से दबाया। सीट बेल्ट खुल जाती है। वंजी का हैंडसम फेस वइंग के करीब था, बहुत ही करीब। वो एक दूसरे को देखते हैं। वइंग का दिमाग जैसे शांत हो गया पानी की तरह। जब उसने यूजुन का फेस इतने पास से देखा तो वइंग ब्लश करने लगता है और उसकी आंखें जैसे कन्फ्यूजन से भर जाती है। इस आदमी का फेस किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही सुंदर है। लेकिन फिर वइंग को याद आता है यूजुन ने की हरकत जो उसने कल रात की थी और उसका फेस फिर नॉर्मल हो जाता है। यूजुन सिर्फ एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का है जो सिर्फ अपने ब्रदर लीला को पाना चाहता है वी के लिए, एक स्पॉइल चाइल्ड की तरह जो जिद करते हैं जो खिलौना ना मिलता है उनको पाने के लिए। वइंग अपने चश्मे को एडजस्ट करता है। उसके फेस पर थोड़े इमोशन दिखते हैं और बोला, मैं जाता हूँ। वंजी उसको घूरता है अपनी आंखों से। उसकी आंखें साफ दिखा रही थी उसका गुस्सा। वइंग उसके फेस चेंज का कारण अच्छी तरह जानता है और जल्दी से कार से उतरने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वंजी स्ट्रांग था। वइंग को अपनी तरफ खींचता है। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वो उसको गले लगा रहा है। वइंग के चश्मे के माध्यम से वंजी उसकी आंखों में सीधे देखता है जो पानी की तरह क्लियर है और जानबूझकर बोलता है, मैं तुमको घर लाया, क्या मैं एक थैंक यू के भी लायक नहीं? वइंग थोड़ा नीचे देखता है और धीरे से बोला, थैंक यू। वाई फैमिली में लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं अगर वो ऐसे ही स्टूपिड बिहेव करे। वइंग उम्मीद करता है यूजिन भी ऐसा ही करेगा और उसका पीछा छोड़ देगा। वंजी देखता है वइंग की स्लाइटली क्लोज पिंक लिप्स, फिर सॉफ्टली बोलता है, ऐसा लगता है तुम्हारा ग्रेटिट्यूड दिखावटी है। मुझे लगता है कि वो थैंक्स मुझे खुद लेना होगा। ये बोलते ही वो किस करने लगा उसके लिप्स पर। जब वइंग को किस कर रहा था तो वो सोचता है, ये मेरी लीगली वाइफ है, मैं जब चाहे किस करूँ, अपनी इच्छा को क्यों छुपाऊँ? वइंग ने अपनी आंखों के सामने बड़े हुए चेहरे को देखा और उसको धक्का मारने ही लगा। तभी उसको पता चला उसके हाथ ऑलरेडी कसकर पकड़े हुए हैं। वंजी बहुत सेटिस्फाई था वइंग के रिएक्शन से। वो अपना एक हाथ बढ़ाता है और वइंग के चश्मे उतार देता है। उसकी क्लियर और ब्राइट आइज देखता है। दिस लुक मस्ट बेटर। वइंग के गाल रेड हो जाते हैं हीट से। ये आदमी बहुत एरोगेंट है। मेरे घर के सामने मुझे ऐसे ट्रीट करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर ही। जब किस ख़त्म हुई वंजी ने वइंग की लिप्स छोड़ दी बट और किस करना चाहता था। दैट वॉज ग्रेट। मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए जब मौका मिले। जब वंजी के सेंस वापस आते हैं तो वो कमांडिंग वॉइस में बोलता है, आज से अपना चश्मा मत पहनना वरना जब भी मैं तुमको देखूंगा किस करूंगा हर बार। उसने जानबूझकर अपना पॉइंट क्लियर बोला और अपनी नज़रों से वइंग की पूरी बॉडी को चेक कर रहा था। वंजी एक जंगली जानवर की तरह दिख रहा था जो अपने शिकार की पूरी तरह जांच करता है। इससे पहले वइंग कुछ बोले एक औरत की आवाज़ आती है, वइंग। वइंग ने सुना और अपना सर घुमाया देखने के लिए आधी खुली खिड़की से बाहर। जिंगटोन की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं, हाफ सरप्राइज और हाफ गुस्से में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वइंग अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है और एक कन्फ्यूजन उसकी आंखों में आता है।
मेरी शादी के पहले दिन एक अजीब सा आदमी मेरे घर के सामने मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। बताना बहुत ही मुश्किल है। सब कुछ होने के बावजूद जिंगटन अपनी डिग्निटी रखती है और बोली, यहाँ आओ। वाइंग डोर ओपन करता है और जल्दी से कार से बाहर उतर जाता है। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, जिंगटन उसे घर की ओर खींचती है। तभी अनएक्सपेक्टेडली वंगजी अपना सर कार की विंडो से बाहर निकालता है और अपनी उंगलियों से अपने लिप्स को रब करता है और कैजुअली बोला, माय ब्रदर इन लॉ, मैं तुम्हारा वापस आने का इंतज़ार करूँगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। बताना ज़रूर कैसा है। मैं अभी इन सब में एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर कुछ भी कमी है तो मुझे कमेंट्स में बताना, जिससे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। मेरी अभी जो सेकेंड ही वीडियो, मुझे ज़्यादा भी नॉलेज भी नहीं है, इसलिए बताना ज़रूर। थैंक यू।